वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। सुखपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में समीर अपनी पत्नी प्रिया और एक छोटे बच्चे के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में बादल गरजने लगे और फिर तेज बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगी। सुनिए जी, 2 दिन रोज लगातार बारिश हो रही है। न धूप का कोई निशान है, न घर में कोई सूखी चीज बची है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रिया, लेकिन अब हम करें भी तो क्या? सारे खेत पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरी भी गीली हो गई। हमारे पास थोड़ा बहुत धन चावल था, वो भी अब खत्म हो गया है। लकड़ियां भी पूरी तरह भीग चुकी हैं। और आपने सुना ना, रामलाल काका क्या कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 रोज और चलेगी। ना कोई रास्ता खुलेगा, ना बाहर से कोई कुछ ला पाएगा। ऐसे मत बोलो प्रिया, अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी खत्म हो चुका है। ये बारिश 2-3 रोज चलती है, फिर रुक जाती है, पर इस बार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। आप कुछ कीजिए ना, कहीं कोई काम मिल जाता तो हमारे भी कुछ दिन आराम से निकल जाते। आप कृपया बाहर जाकर कोई काम ढूंढिए ना। ठीक है प्रिया, तुम चिंता मत लो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। शायद इस बारिश में कहीं कोई काम मिल जाए। तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगा। मालिक, आपके पास अगर कोई भी काम हो तो कृपया बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती। अरे समीर, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये तेज़ बारिश शुरू हुई है, मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई है, अभी तो कोई काम नहीं है। मालिक, मैं खेत जोत लूँगा, दीवार बना दूंगा, जानवरों को चारा भी डाल दूंगा। चाहे पूरे पानी में भीगकर काम करना पड़े, मैं करूँगा, पर कृपया कुछ काम दे दीजिए। देखो समीर, काम तो बहुत है। अनाज घर की आधी अधूरी मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां, पर इस परिस्थिति में कुछ कर भी नहीं सकते। पूरा गांव बंद पड़ा है, मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ है। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज़ है। सोचता हूँ कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा दिया हो, तभी इतनी बड़ी सज़ा मिली। गलती किसी एक की नहीं है बेटा, ये तो समय की मार है। प्रकृति का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू चिंता मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी सूखी लकड़ियां और अनाज की एक छोटी बोरी रखी है, तू ले जाना। घर में बच्चों के लिए खाना कुछ तो हो। समीर कुछ और जगह काम मांगने जाता है, पर हर जगह से ना सुनने को मिलती है। थक हार कर वो गांव के चौपाल की तरफ जाता है। अरे भाई रामलाल, इस बार तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खेती के लिए तो जैसे वरदान बन गई है। सुरेश भाई, बारिश होनी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान ही निकाल देती है। सही कह रहे हो रामलाल, अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन पानी पहले ही घर में ले आए। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान ले आऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा। घर में फिर आराम से बारिश के मजे लेंगे। गर्मा गर्म पकौड़े और ऊपर से अदरक वाली चाय। समीर चिंता में डूबा अपने घर जाता है। प्रिया, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10 से 12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में 1 रुपया नहीं है। समीर, ये सब मैं अकेले कैसे सह पाऊंगी? प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो, पर अब समय ऐसा आ गया है कि अकेले नहीं, ये लड़ाई हम दोनों को मिलकर लड़नी होगी। हमें मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। देखो, अब तो बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे पूरी तरह जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है।
एक तरफ बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की। अब तो घर में कुछ पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी गीला हो गया। मैं क्या करूं समीर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं जानता हूँ प्रिया, इस तपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले से ही 2 महीने का किराया बाकी है। अगर ऐसे ही हालत रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे। वो तो हमारी एक नहीं सुनते। समीर, तुम्हें जाना ही होगा, ये बहानों का समय नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ सीधा मुखिया जी के पास, उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रोना पड़े तो रो, लेकिन कृपया कुछ लेकर आना। प्रिया, इतनी बारिश में बाहर निकलना जीवन खतरे में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे, वो खुद हर बार बहाना बना देते हैं। अरे समीर, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत ज़रूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया हूँ। अरे समीर, बारिश तो अभी कम से कम 8 से 10 दिन और चलेगी। तो जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी, बारिश होनी तो ज़रूरी थी। ये तो ऊपर वाले का करम है जो अब राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए खुशी बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की ज़िंदगी के लिए ये मौसम सुहाना है, लेकिन हमारे लिए ये कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे गरीब के लिए बारिश का हर दिन एक सज़ा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ ताकि 2 वक्त का खाना खा सकूँ, बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालत अच्छा हो गए मैं पूरा चुका दूंगा। समीर, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूँ और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा, तू कहीं और से इंतज़ाम कर ले। देखो प्रिया, मुझे इन बहानों की ज़रूरत नहीं है। जो भी है खुलकर बोलो। किराया अभी दो, वरना इसी समय इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, समीर किराए का इंतज़ाम करने गए हैं, उनके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे, बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो प्रिया, बारिश के समय हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की समस्या में हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश 1 दिन की नहीं, 10-15 दिन तक चलने वाली है। मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए। सेठ प्रिया की एक नहीं सुनता और प्रिया और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है। तभी समीर वहाँ पहुँचता है। प्रिया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? समीर, सेठ जी आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया? उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। प्रिया, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ बुरे हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। चलो। लेकिन समीर, इतनी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? समीर, प्रिया और उनका बच्चा बारिश में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खाली कंटेनर दिखता है। उसके पास उसका मालिक खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? सेठ जी, ये जो कंटेनर आपने यहाँ रखा है, क्या ये पूरी तरह से बेकार है? हाँ समीर, ये कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। पूरा जंग लग चुका है। मैं तो इसे यहाँ से हटवा ही रहा था। सेठ जी, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश के कारण कुटिया भी बह गई और किराया ना देने की वजह से मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं इस कंटेनर को ही अपना छोटा सा घर बना लूं? मैं इसे साफ कर लूंगा, ऊपर कुछ प्लास्टिक डाल दूंगा, कम से कम सर पर एक छत तो होगी। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है। ये समय गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं।
ठीक है, ये कंटेनर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और ये लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफ़ी होंगे। इससे कुछ राशन ले लेना। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा फल दें। मैं कभी आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। समीर उस कंटेनर को साफ करके एक छोटे घर जैसा बना देता है। वो बारिश से बचने के लिए अंदर चले जाते हैं। प्रिया, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे वो अब बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था कि इनमें से थोड़ा राशन लाऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर भी चलाऊं या कोई काम भी शुरू करूं। तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। देखो समीर, जब वक्त बुरा आता है ना तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बारिश में किसी ने हमारी मदद नहीं की, न मुखिया जी न मोहल्ले वाले। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कोई काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन 2 वक्त का खाना दे और इस मॉनसून में चले भी। काम? पर क्या? देखो समीर, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्मा गर्म खाने की खोज होती है। बारिश और गर्म चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा और स्वादिष्ट मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम्हें समोसों का ठेला लगाना चाहिए। गर्मा गर्म समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। प्रिया, ये तो शानदार विचार है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो इनकी मांग ही अलग होती है और ठेले के लिए ज़्यादा निवेश भी नहीं चाहिए। अगले ही दिन से समीर समोसों का ठेला लगा लेता है। कुछ ही दिनों में उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। अरे वाह समीर भाई, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं चखा। एकदम बिल्कुल कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरा भूरा। क्या बात है। अरे रामू भाई, धन्यवाद। बारिश में गर्मा गर्म समोसे ना हो तो मज़ा ही क्या। यही सोचकर ठेला लगा लिया। सोच रहा था कम से कम 2 समय की रोटी तो निकल जाएगी। तू तो अब समोसे वाला सेठ बनने वाला है। अगली बारिश में तेरी दुकान के आगे लाइन लगेगी, देख लेना। अरे बस आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो प्रिया ने कहा था कि मेहनत से काम करो, भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगी। प्रिया, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस पुराने बेकार के कंटेनर में कदम रखा था? उस वक्त सिर्फ ये लोहे की छत ही थी हमारे सर पर, लेकिन आज देखो, ऊपर वाले की दया से और तुम्हारे साथ से हमारे समोसे इतने अच्छे बिकने लगे हैं कि अब हम एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ समीर, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब बारिश में हमें बाहर खड़ा होना पड़ा था, लेकिन उस अंधेरे में भी तुम्हारे हौसले की रोशनी थी। प्रिया, अब समय आ गया है कि हम इस कंटेनर को अलविदा कहें। इसने हमें सर छुपाने की जगह दी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर एक पक्की छत के नीचे जाना होगा। अपना घर, अपना सपना। तुम पूरी तरह सही कह रहे हो। हमने दिन रात मेहनत की। हे ऊपर वाले, आपका बहुत धन्यवाद। इस तरह समीर और प्रिया ने अपनी मेहनत और हिम्मत से बारिश के तूफान को भी अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।